नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है study.com के YouTube चैनल पे। मेरा नाम है जनेंद्र और मेरे साथ आप पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स। अपनी 2 क्लासेस हो चुकी हैं और आज जो है अपनी 3rd क्लास है। अभी तक जो पिछली अपनी 2 क्लासें थी उसके अंदर हमने नंबर्स जो है उनके क्लासिफिकेशन पढ़े हैं। पहली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था? एक तो नेचुरल नंबर्स पढ़े थे, होल नंबर्स पढ़े थे, इवन और ओड नंबर्स एंड इंटीजर्स पढ़े थे। उसके बाद जो अगली क्लास थी उसके अंदर हमने स्थानीय मान, अंकीय मान पढ़े थे। उसके बाद जो प्राइम नंबर्स होते हैं, अभाज्य संख्याएं, वो क्वेश्चंस किए हैं। उनके ऊपर बेस्ड जो अपने प्रीवियस ईयर के अंदर एनटीपीसी के अंदर क्वेश्चंस आए थे वो क्वेश्चंस किए हैं। अभी आज की जो क्लास है, तीसरी क्लास, ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हम जो 2 अंकों वाली संख्याएँ हैं उनके ऊपर क्वेश्चंस जो है वो आपके एनटीपीसी के एग्ज़ाम में आते हैं, उन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आपने अगर हमारे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारी वीडियोज़ जो हैं कंटिन्यूसली आती हैं। तो क्वेश्चन जो है उनको स्टार्ट करते हैं। 2 अंकों वाली संख्याएं, उनके ऊपर हमारे क्वेश्चंस बेस्ड होंगे आज के। और सबसे ज़्यादा नंबर सिस्टम के अंदर क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो देखिए क्या होता है कि कोई भी 2 अंकों वाली संख्या है, मान लीजिए 23 या फिर 64, ठीक है। इन सभी को अगर हम लिखें x और y के टर्म्स में तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मान लीजिए एक नंबर है, इसको मैं xy से लिखना चाहता हूँ, ठीक है। तो इस नंबर को हम एक्सपेंड करके कैसे लिखते हैं? देखिए 23 को कैसे लिखेंगे? पिछली क्लास में अपन ने देखा था कि 3 जो है वो इकाई का अंक है, 2 जो है वो दहाई का अंक है। तो हमने इसे कैसे लिखा था? 3 को मल्टीप्लाई किया था 1 से और 2 को मल्टीप्लाई किया था 10 से, ठीक है। इकाई को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया था, दहाई वाला जो अंक है उसको 10 से मल्टीप्लाई किया था। तो जो नंबर है इसको एक्सपेंड करके हमने ऐसे लिखा है। सेम वही कंसेप्ट हमें यहाँ पे लगाना है। नंबर है हमारे पास एक्स वाई, इसको क्या करेंगे? y जो है वो कहाँ पे है? इकाई के अंक पे, और जो x है वो कहाँ पे है? दहाई के अंक पे। तो मैं y को क्या करूँगा? 1 से मल्टीप्लाई, और जो x है उसको मल्टीप्लाई करेंगे अपने 10 से, ठीक है। तो इस नंबर को कैसे लिखेंगे? 10x + y, ठीक है। तो कोई भी नंबर जब भी हम 2 अंकों वाली संख्याओं के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे उनको कैसे लिखेंगे? 10x + y, जहाँ पे y जो है वो मेरा इकाई का अंक है और जो x जो है वो दहाई का अंक है। जो मेरी संख्या है वो हो गई है xy, ठीक है। इन सभी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो सीधे क्वेश्चन ही अपने स्टार्ट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है सारे अपने किस पे हैं? एनटीपीसी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो है। तो पहले मैं समझा देता हूँ एक क्वेश्चन के थ्रू। क्वेश्चन के अंदर क्या होता है? 2 अंकों वाली जो संख्या है वो दी होती है। तो संख्या हम क्या मानेंगे? हमेशा xy। उसको लिखेंगे कैसे? 10x + y, ठीक है। रिलेशन दिया हुआ होता है हमें x और y के बीच में, इकाई और दहाई वाले अंक की फॉर्मेट में दे सकता है, या फिर बोल देगा कि 2 अंकों वाली जो संख्या है उसके अंकों के योग की बात करें। तो अगर मैं बात करूं 2 अंकों वाली एक संख्या xy की और इसके अंकों के योग, ठीक है, तो अंक क्या क्या हो गए? अंकों का योग मेरे पास क्या होगा? x + y। 2 अंकों की संख्या है मेरे पास, 2 अंक हैं x और y, तो अंकों का योग क्या हो जाएगा? x और y। दूसरा हम क्या करेंगे? इसके अंक को बदलने से हमें एक दूसरी संख्या मिलेगी। तो xy के अगर अंकों को मैं बदल दूँ तो जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी? yx, ठीक है। यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। जो दहाई वाला अंक है उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 10y। इकाई वाला मेरे पास क्या है? x। तो जो संख्या है उसके अगर मैं अंकों को बदल दूँ तो यहाँ पे संख्या थी xy, फिर हो गई है yx। तो xy को क्या लिखेंगे? 10x + y, और yx को क्या लिखेंगे? 10y + x, ठीक है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे अंकों के योग के ऊपर, या फिर जो संख्या है उसके अंकों को आपस में बदलने से प्राप्त संख्या के ऊपर। तो जब भी हमें संख्या की बात होगी 10x + y की बात करेंगे, उसके अंकों को बदल दें तो जो नई संख्या बनेगी तो वहाँ पे हम 10y + x की बात करेंगे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन देखते हैं सीधे। देखिए क्वेश्चन क्या है मेरे पास? पहला क्वेश्चन देखिए, एक संख्या के 2 अंकों का योग 10 है, ठीक है। तो संख्या हमें क्या काम करना है? सेम काम करना है। संख्या माननी है हमेशा xy,
ठीक है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 10x प्लस वाई। ठीक है, इस क्या कह रहा है कि इसके अंकों का योग 10 है, तो एक अंक x है और एक अंक y है, अंकों का योग कितना है 10। ये हमारी पहली इक्वेशन बनेगी। ठीक है, क्वेश्चन को हम पहले बेसिक से सोल्व करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को ऑप्शंस के थ्रू सोल्व करेंगे। और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं सभी को हम ऑप्शंस के थ्रू सोल्व करेंगे, वहाँ से आप क्वेश्चन का आंसर विदिन 5 to 10 सेकेंड्स के अंदर दे सकते हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से समझिए, पहले मैं इसको बेसिक से कराऊंगा, उसके बाद ऑप्शन से जाएंगे और जो आगे आने वाले क्वेश्चंस हैं उन सभी को हम ऑप्शन से करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो देखिए x प्लस वाई क्या दिया हुआ है मेरे पास, 10 दिया हुआ है। यदि अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो इसका मान 18 से घट जाता है, 18 से इनका जो मान है वो 18 से बढ़ जाता है। तो एक्स वाई के अगर मैं अंकों को बदल दूं तो संख्या क्या आएगी, वाई एक्स। इसको मैं क्या लिखूंगा, 10y प्लस एक्स। ये मेरे पास संख्या आ गई। यहाँ पे क्या कह रहा है, अंकों को बदल दें तो इसका मान 18 से बढ़ जाता है। तो ये जो संख्या है ये इससे कितनी ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, इसको मैं इक्वेशन ए बोल देता हूँ और इसको इक्वेशन बी बोल देते हैं। ठीक है, तो क्या किया मैंने, ये संख्या थी, इसके अंकों को बदल दिया तो ये संख्या 18 से बढ़ गई। तो ये वाली संख्या ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाली में से कम वाली संख्या को माइनस करेंगे, मतलब कि इक्वेशन बी में से ए को माइनस करेंगे तो मुझे क्या मिलना चाहिए, 18 मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, 10y प्लस एक्स। इसमें से हम घटा देंगे किसको, 10x माइनस वाई, 10x प्लस वाई को। तो देखिए माइनस साइन यहाँ पे है ना, तो दोनों के दोनों साइन क्या हो जाएंगे, माइनस में। तो 10x माइनस वाई। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई मेरे पास, इक्वल्स टू कितना आएगा, 18। ठीक है, ये आपको कैलकुलेशन करनी आती है, आसान कैलकुलेशन है, 10y माइनस वाई। ठीक है, यहाँ पे कितना है, 1y और ये भी कितना है, 1x। तो 10 में से 1 कम होगा, कितना बचेगा, 9y। ठीक है, यहाँ पे भी 10 में से 1 कम होगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा। और क्योंकि 10 का साइन बड़ा है मेरे पास तो माइनस का बचेगा, माइनस 9x इक्वल्स टू 18। ठीक है, यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ, y माइनस एक्स बचेगा मेरे पास, 9 आ जाएगा यहाँ पे इक्वल्स टू 18। और y माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 18। 9 जो है वो डिवाइड में चला जाएगा, 18/9 कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, 2 इक्वेशंस आ गई है मेरे पास, ये दूसरी इक्वेशन और ये पहली इक्वेशन। हमें क्या करना है कि संख्या ज्ञात करनी है, और हमने संख्या क्या मानी थी, एक्स वाई। मतलब कि हमें फाइंड क्या करना है भाई, एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और वाई की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, वही हमारे पास क्या आ जाएगी, संख्या। तो हमेशा कहाँ से आएगी वो, इन दोनों इक्वेशन से। इन क्वेश्चंस के अंदर हमेशा आपके पास 2 ही इक्वेशन बनेंगी, एक एक्स प्लस वाई की, दूसरी वाई माइनस एक्स या फिर एक्स माइनस वाई की। इन दोनों को सोल्व करते हैं, देखिए कैसे सोल्व करेंगे। एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10 और दूसरी इक्वेशन है y माइनस एक्स इक्वल्स टू 2। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को। तो x से तो x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। y और y कितना हो जाएगा, 2y इक्वल्स टू 10 प्लस 2 12। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12/2 बराबर 6। अब y को दोबारा से इस इक्वेशन के अंदर रख देते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन के अंदर रखेंगे। इक्वेशन मुझे क्या दी हुई है, इक्वेशन दी हुई है x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, y की वैल्यू 6 रखेंगे तो x प्लस 6 इक्वल्स टू 10। x की वैल्यू क्या आएगी, 6 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 10 में से 6 कम होगा, कितना आ जाएगा, 4। तो मेरे पास y की वैल्यू आ गई है 6, x की वैल्यू आ गई है 4। पूछ रहा है कि संख्या क्या है, संख्या क्या है, xy। तो x कितना है, 4 और y कितना है, 6। तो संख्या क्या आ गई है मेरे पास, 46। ये हमारा आंसर है जो कि ऑप्शन ए के अंदर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। तो इन सभी क्वेश्चंस को ऐसे सोल्व करना है। बेसिक से मैंने आपको सिर्फ एक क्वेश्चन को सोल्व कराया, बाकी जो आने वाले क्वेश्चंस हैं आप उनकी प्रैक्टिस जो है वो बेसिक से भी करिए और फिर उनको हम सोल्व करेंगे ऑप्शन से, क्योंकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को जल्दी सोल्व करने से मतलब होता है, बेसिक से सोल्व करने से मतलब नहीं होता। तो हमें जस्ट क्वेश्चन को सोल्व करना है, क्योंकि हम ऑप्शन से इसको जल्दी कर सकते हैं तो वहीं से हम फॉलो करेंगे। ये मैंने आपको सोल्व करके दिखाया है कि क्वेश्चन सोल्व होता कैसे, अगर आप इसको x और y मान के सोल्व करना चाहें। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए। फिर इस क्वेश्चन को देखते हैं कि ऑप्शंस के थ्रू हम कैसे सोल्व करेंगे। चलिए देखिए, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लीजिए एक बार। क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है ऑप्शंस के थ्रू। ठीक है,
तो कैसे सोल्व करेंगे। मैंने जो वहाँ पे देखा था कि एक इक्वेशन हमेशा मेरी क्या आती है, जब मेरे पास जो संख्या थी एक्स वाई, जिसको मैं लिख रहा था 10x + y, और जब मैंने इसको बदल दिया था तो yx हो गई थी 10y + x। और जब भी मैं इन दोनों का डिफरेंस करूँगा तो हमेशा मुझे क्या मिलेगा, देखिए हमेशा मुझे मिलेगा 9x - y मिलेगा या फिर 9y - x, और ये इक्वल्स टू समथिंग हो। ठीक है, मान लीजिए अगर ये वाली संख्या बड़ी है तो मुझे 10x - y मिलेगा, क्योंकि ऊपर वाली में से नीचे वाली घटाऊंगा। अगर ये वाली संख्या बड़ी है तो इसमें से x को घटाएंगे तो मुझे y - x मिलेगी। तो अपने को इस क्वेश्चन को कैसे समझना है कि भाई x + y और x - y, इन दोनों का मतलब क्या हुआ। इन दोनों का मतलब यहाँ पे हुआ है क्या, अंकों का अंतर। ठीक है, अंकों का अंतर। हमें इस चीज़ को समझना है यहाँ से कि जब भी एक संख्या को हम दूसरी संख्या जो कि इसके अंकों को बदलने से मिली है हमें, ठीक है, एक्स वाई को बदलने से हमें क्या मिला है, वाई एक्स मिला है। जैसे कि क्या संख्या है, मान लीजिए अगर मेरे पास 64 है तो 64 के अंक बदल दूँ तो कितना मिलेगा 46। 32 है, 32 के अंकों को बदल दे तो कितना मिलेगा 23 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह की जो संख्याएँ हैं, जब भी मैं इनका अंतर करूँगा, संख्याओं का अंतर हमेशा किससे मल्टीप्लाई हो रहा होगा, 9 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो इस साइड हमारे पास हमेशा वैल्यू क्या मिलेगी, ये आप देख लेना। सभी क्वेश्चंस में हमें जो वैल्यू मिलेगी, जो अंतर मिलेगा, जो क्वेश्चंस के अंदर देगा कि वो इतने से बढ़ गया है या इतने से कम हो गया, वो हमेशा क्या मिलेगा, 9 का मल्टीपल। मतलब कि यहाँ पे क्या मिलेगा हमें 9, 18, 27, 9 चौक 36, और ये कहाँ तक जाएगा 81। ठीक है, या फिर 90 तक भी चला जाएगा। ठीक है, तो ये सभी ऑप्शंस मुझे मिले। तो क्वेश्चंस को आपको ऑप्शन से सोल्व करने के लिए ये वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, क्या पहली बात तो ये, जब भी वो ये कहेगा कि संख्या के अंकों को आपस में हमने क्या कर दिया है, बदल दिया है, तो हमें जो संख्या मिलेगी, जो अंतर होगा उन पहली वाली और दूसरी वाली संख्या का अंतर होगा, वो हमेशा आप देखिए कितना मिलेगा, 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81 और 90। इन सभी में से कोई वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अपने को क्या करना है कि हमेशा भाई राइट हैंड साइड में मेरे पास 9, 18, 27 होगा, इस साइड 9 इंटू या तो x - y होगा या फिर y - x होगा, तो ये हमेशा क्या होगा, 9 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे जो है वैल्यूज़ वो हमेशा 9 से डिवाइड होंगी, तो मुझे क्या मिलेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो ये मेरा क्या आएगा, अंकों का अंतर। ये जो है ये क्या आएगा मेरे पास, अंकों का अंतर, मतलब कि x - y या फिर y - x की वैल्यू। तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है, जब भी एक संख्या दे रखी है उसके अंकों को मैंने बदल दिया, तो अंकों का जो अंतर है वो कितना दिया होगा क्वेश्चन में, हमेशा ये दिया होगा। ठीक है, हमेशा ये दिया हुआ होगा। आपको उसे क्या करना है, 9 से डिवाइड करके आपको उससे अंकों का अंतर निकाल। अंकों का अंतर क्या आएगा हमेशा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। क्यों, क्योंकि अंकों का अंतर होगा ये, संख्याओं का अंतर होगा ये, और जब मैं उसे 9 से डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, अंकों का अंतर। तो आपको इन दोनों बातों को याद रखना है, और अगर आपको ये बातें अच्छे से समझ में आ गई हैं तो हम क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर सकते हैं ऑप्शंस के थ्रू। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ लीजिए, और आगे आने वाले सभी क्वेश्चंस को हम ऐसे ही सोल्व करेंगे। देखिए ऑप्शंस मेरे पास क्या क्या दिए हुए थे, 46, 64, 19 और 28। ठीक है, क्वेश्चन को हमेशा कैसे सोल्व करना है, इन सभी को ऑप्शंस के थ्रू। पहली स्टेटमेंट है, 2 अंकों की संख्या है, उसके अंकों का योग 10 है। तो ऑप्शन के अंदर चेक करेंगे भाई, 4 और 6 10, 6 और 4 10, 9 और 1 10, 8 और 2 10। तो सारे के सारे ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं कि जब उसके अंक बदल दिए जाते हैं तो इनका मान 18 बढ़ जाता है। मतलब कि जो 18 है, जो अंतर है, अंक बदलने से जो नई संख्या आई उनका अंतर कितना है, 18। ठीक है, हमें क्या करना है, 18 को 9 से डिवाइड करना है, कितना आएगा 2। 2 मेरे पास क्या आएगा, अंकों का अंतर। ठीक है, अंकों के अंतर का जो मान होगा वो कितना आ गया, 2। हमें सीधे ऑप्शन के अंदर जाना है और अंकों का अंतर 2 चेक करना है। देखिए 9 और 1 का अंतर 2 है, नहीं है, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। 8 और 2 का अंतर कितना है, 6, मुझे कितना चाहिए 2, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे कितना है, 6 और 4, इनका अंतर 2 है, 4 और 6 इनका भी अंतर 2 है,
तो इन दोनों में से मेरा आंसर कौन सा है वो हमें कैसे पता चलेगा? स्टेटमेंट के अंदर समझने से। दिया क्या है मुझे कि जब उनके अंकों को आपस में बदल दिया जाता है तो इनका मान 18 बढ़ जाता है। मतलब इस संख्या को बदलूंगा तब ये संख्या बढ़ेगी या इस संख्या को बदलूंगा तब ये बढ़ेगी। देखिए इसके अंकों को बदलेंगे तो कितना होगा 64 और इसके अंकों को बदल देंगे तो कितना होगा 46। हमें कौन सी संख्या फाइंड करनी है कि अंकों को बदलने से जो संख्या है वो 18 बढ़ जाती है। तो 46 को जब मैं बदल रहा हूँ तो 64 हो रहा है, तो ये वाली संख्या बढ़ रही है, तो ये मेरा आंसर होगा। देखिए यहाँ पे जब मैंने इसके अंकों को बदल दिया तो संख्या क्या हो गई? घट गई। ठीक है, तो घट गई है तो ये मेरा आंसर नहीं हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे सोल्व करेंगे। सीधे क्या करेंगे, जो हमारे पास डिफरेंस दिया हुआ है उसको 9 से डिवाइड करेंगे, वहाँ से मुझे अंकों का अंतर मिलेगा और अंकों के अंतर को सीधे ऑप्शन के अंदर चेक कर लेंगे। तो वहाँ से आपको इक्वेशन बनाने की या फिर उसको सोल्व करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ऑप्शंस के थ्रू इन सभी क्वेश्चंस को हम सोल्व करें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है? 2 अंकों की संख्या है, उसके अंकों का योग 9 है। ठीक है, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी दी हुई है? आपको 9 दी हुई है। दूसरा क्या है? दहाई के अंक से इकाई के अंक का अंतर 1 है, तो 2 अंकों वाली ये संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन देखते हैं सीधे। 45, 63, 54 और है मेरे पास 72। ठीक है, तो सीधे ऑप्शन जो है क्वेश्चन को देखते हुए चलते हैं। मेरे पास क्या है? 2 अंकों की संख्या है, अंकों का योग 9 है, तो ये भी 9 है, इनका योग भी 9 है, इनका योग भी 9 है और इनका योग भी 9 है। अगली स्टेटमेंट क्या है? दहाई के अंक से इकाई के अंक का अंतर 1 है। दहाई का अंक उससे इकाई के अंक का अंतर कितना है? 1। तो दहाई का अंक 4, उसका इकाई के अंक से अंतर कितना है? 1। जबकि ये कितना आ रहा है? -1, तो इसको भी हटा देते हैं। ये कितना है? 6 - 3, 3, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ पे दहाई का अंक 5, उसमें से 4 घटाएंगे कितना आएगा? 1, तो ये मेरा आंसर है। ठीक है, 54 हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे मेरा अंतर कितना है? 7 - 2, 5, तो ये भी मेरा आंसर नहीं है। ठीक है, इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, सीधे क्वेश्चन जो कहाँ से सोल्व करना है? ऑप्शन से सोल्व करना है। तो देखिए आपका क्वेश्चन हो गया है, सी हमारा आंसर है। क्या कहा था उसने? पहली स्टेटमेंट थी अंकों का योग 9, मैंने 9 चेक किया, सभी के अंदर था। फिर क्या था? दहाई के अंक से इकाई के अंक का अंतर, तो दहाई के अंक से इकाई के अंक का अंतर कितना है? 1, तो यहाँ पे है, तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 13 है। ठीक है, ऑप्शन मुझे क्या क्या दिए हुए हैं? 85, 76, 67 और 58। ठीक है, देखो सभी का जोड़ 13 है, 8, 5, 13, 7 और 6 13, तो जोड़ मेरा सभी का 13 सेटिस्फाई हो रहा है। उन अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो संख्या 27 से घट जाती है। क्या करना है मुझे? जितने से भी घटाया बढ़ा रहा है उसको 9 से डिवाइड करना है। कितना आएगा मेरे पास? 3, और ये जो 3 है ये क्या होगा? अंकों का अंतर होगा मेरे पास। ठीक है, तो ऑप्शन के अंदर क्या चेक करना है? अंकों का अंतर 3। ठीक है, इनका अंतर कितना है? 3 है, इनका अंतर कितना है? 1, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। इसका भी 1, ये भी आंसर नहीं हो सकता। 58 के अंदर, इसके अंदर भी अंतर कितना है? 8 और 5 का 3, तो इन दोनों में से आंसर होगा। कैसे चेक करेंगे? स्टेटमेंट के थ्रू इजीली चेक हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है कि अंकों को बदल दिया जाता है तो संख्या 27 से घट जाती है। तो हमें ऐसी संख्या फाइंड करनी है कि अंकों को बदले तो वो घट जाए। देखिए इसको 85 को बदलेंगे तो 58 हो जाएगा, तो घट गई, तो यही मेरा आंसर है। ठीक है, 58 को अगर मैं बदलता हूँ तो कितना हो जाता है? 85। अभी ये तो क्या हो गया? यहाँ पे बढ़ गया। ठीक है ना, ये बढ़ गया, तो हमें बढ़ाना नहीं, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कहा है कि भाई जब मैं उसके अंक बदलता हूँ तो क्या होता है? संख्या घट जाती है। तो जैसे ही मैंने 85 को चेंज किया तो संख्या क्या होगी? घट गई, तो यही मेरा आंसर है। ये मेरी संख्या आ गई एक्चुअली 85 जो है वो संख्या आ गई है, जबकि क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या है? बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है वो होगा 58। ठीक है, आंसर 58 होगा। अगर वो ये पूछता कि संख्या क्या है तो संख्या हो जाती 85, पर उसने पूछा क्या है? बदली हुई संख्या क्या है, तो बदली हुई संख्या क्या होगी? 58। तो यहाँ पे आपको इसकी गलती नहीं करनी है। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपसे पूछा क्या है।
अगर वो यहाँ पे पूछता कि संख्या क्या है, तो संख्या है मेरी 85। ठीक है, मतलब कि जो XY की वैल्यू दे रखी है मुझे वो कितनी है 85। और उसने ये नहीं पूछा, उसने पूछा है कि बदली हुई संख्या क्या है। ठीक है, बदली हुई संख्या या फिर नई संख्या वो कैसे मिली मुझे, इसको बदलने से, XY को बदलने से, मतलब कि YX करने से। तो 85 को जब मैं चेंज करूँगा कितना हो जाएगा 58। तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, बदली हुई संख्या पूछी है तो 58 मेरा आंसर है, 85 आंसर नहीं। अगर संख्या पूछता तो 85 आंसर हो जाता। अब क्योंकि वो पूछ रहा है कि बदली हुई संख्या क्या है, तो वो क्या हो जाएगी 58। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है मेरे पास, 2 अंकों वाली संख्या है, उसके अंकों का योग 9 है। तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस के अंदर चेक कीजिए कि भाई हमारे पास योग 9 कहाँ कहाँ पे। तो ये आ गया 45, 72, 63 और 27। सभी के अंदर अंकों का योग 9 है। ठीक है, कोई बात नहीं, अगली स्टेटमेंट में चलते हैं। अंकों को आपस में बदल देने से संख्या 45 से कम हो जाती है। क्या करना है, 45 से कम हो जाती है, 9 से डिवाइड करना है, कितना आ जाएगा 5। 5 मेरे पास क्या है, अंकों का अंतर। ठीक है, अंकों का अंतर कितना है 5। तो यहाँ पे अंकों का अंतर देखते हैं कितना है, 1, हटा दें इसको, ये कितना है 5 है यहाँ पे कितना है 3, इसको भी हटा देते हैं, यहाँ पे कितना है 5। तो ये भी हो सकता है। ठीक है, अब इन दोनों में से क्या होगा देखिए, अंकों को आपस में बदल देने से संख्या 45 से कम हो जाती है। अभी मैं 72 के अंकों को चेंज करूँगा तो 27 हो जाएगा, तो ये संख्या कम हुई है, तो संख्या मेरी क्या आ जाएगी 72। 27 को अगर मैं चेंज करता हूँ तो 72 हो जाता है, ये बढ़ जाती है। तो ये हमें ये नहीं चाहिए, हमारी जो संख्या है वो क्या होनी चाहिए कि वो 45 से घट जाती है, 45 से कम हो जाती है। तो संख्या क्या है 72। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है देख लीजिए, बदली हुई संख्या पूछा। ठीक है, तो वही पीछे वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि संख्या मेरे पास क्या आ गई है, यहाँ पे संख्या जो है मेरे पास वो आ गई है 72, और जो बदली हुई संख्या है या फिर नई संख्या है वो कितनी आ गई है 27। तो मेरा जो आंसर है वो कितना होगा 27। 72 जो है वो मेरा आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या है उस चीज़ के ऊपर आपको फोकस करना है, उस चीज़ का ध्यान रखना है हमेशा कि संख्या जो आएगी मेरी वो कितनी आएगी 72, और जो अंक बदलने से जो नई संख्या आएगी वो आएगी 27। तो दोनों में से वो आपको कुछ भी पूछ सकता है। अगर वो संख्या पूछ रहा है 72 मेरा आंसर है, नई संख्या या फिर बदली हुई अंकों को बदलने से जो नई संख्या प्राप्त हुई है वो कितनी है, तो 27 मेरा आंसर। ठीक है, तो ये मेरा आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 10 है। ठीक है, ऑप्शन जो है ऑप्शन के अंदर चेक करिए, देखिए सारे ऑप्शंस मेरे कैसे हैं, अंकों का योग मेरे पास कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है, सभी ऑप्शंस के अंदर अंकों का योग कितना है 10। ऑप्शन क्या क्या है 73, 28, 82 और 37। ठीक है, तो अंकों का मेरे पास योग कितना है 10, सभी ऑप्शंस के अंदर है। अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो संख्या 54 से कम हो जाती है। क्या करना है मुझे, 54 को 9 से डिवाइड करना है, कितना आ गया 6 मेरे पास क्या आ गया अंकों का अंतर। ठीक है, अंकों का अंतर आ गया मेरे पास 6। ऑप्शन के अंदर देखते हैं इनका अंतर कितना है 4, तो हटा दें, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4, तो इनको भी हटा देते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट क्या थी मेरे पास कि अंकों को आपस में बदल दें तो संख्या 54 से कम हो जाती है। अब इसको अगर मैं बदलूंगा तो संख्या कम होगी या बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी, तो ये तो हमारी संख्या नहीं है। इसको अगर मैं चेंज करता हूँ तो 28, संख्या क्या हो गई कम, तो जो संख्या है वो मेरी कितनी आ गई है 82। और क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, क्वेश्चन के अंदर पूछा है नई संख्या ज्ञात कीजिए। नई संख्या क्या है 28 को बदलने से क्या आएगा 82 को चेंज करने से क्या आएगा 28। तो 28 मेरा आंसर है, 82 हमारा जो आंसर नहीं है। ठीक है, अगर मुझसे संख्या पूछता तो 82 मेरा आंसर था, और उसने पूछा है कि नई संख्या क्या है, तो 82 को जैसे ही मैंने चेंज किया तो संख्या आ गई मेरे पास 28। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चन के अंदर जो मैंने पहले क्वेश्चन के अंदर किया था बेसिक से कि भाई x और y की जो वैल्यूज़ थी वो हमने मानी थी, वो उन सभी से इक्वेशन बना के सोल्व किया था। क्वेश्चन को वैसे बिल्कुल भी नहीं करना है, आपका टाइम लगेगा, क्वेश्चन को आपको करना है डायरेक्टली। ठीक है, ऑप्शन के अंदर जाइए, क्वेश्चन को पढ़िए, आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ से इजीली मिल जाएगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है अभी इस क्लास का।
इसके बाद बाकी क्वेश्चन जो हैं वो आप प्रैक्टिस के अंदर कर सकते हैं और उन सभी के सॉल्यूशंस आपको जैसे ही नंबर सिस्टम खत्म होगा सभी के सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन एक साथ मिल जाएंगे कंप्लीट वीडियो के अंदर। जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस या जो भी शीट्स के अंदर क्वेश्चन है उन सभी को छोड़ दिया है, वो सभी क्वेश्चंस आपको एक साथ मिल जाएंगे। तो लास्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या है, 2 अंकों की एक संख्या है और अंकों का योग कितना है 11। ऑप्शन क्या क्या है मेरे पास, 74, 38, 83 और 47। ठीक है, अंकों का योग 11, इन चारों ऑप्शन के अंदर 11 है। अगली स्टेटमेंट देखते हैं, अंक आपस में बदल दिए जाएं तो संख्या 27 से कम हो जाती है। क्या करना है मुझे, 27 को 9 से डिवाइड करना है, कितना आएगा 3। 3 मेरे पास क्या है, अंकों का अंतर। ठीक है, अंकों का अंतर कितना है 3। ऑप्शन के अंदर जाइए, अंकों का अंतर 3 चेक करना है, कितना है 3। यहाँ पे कितना है 5, तो इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं और ये भी यहाँ पे कितना है 3। अब इसने क्या पूछा है कि जो आपस में बदल देते हैं अगर अंक तो संख्या 27 से कम हो जाती है। तो इसके अगर अंकों को बदलूंगा तो संख्या कितनी हो जाएगी 47, तो एक कम हो गई, तो जो मेरी संख्या है वो कितनी आ गई है 74। ठीक है, अगर 47 को मैं चेंज करूंगा तो 74 हो जाएगी, तो बढ़ जाएगी। पर हमसे क्या पूछा गया है कि जो संख्या है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो संख्या कितनी आ गई 74। क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या है, नई संख्या याद कीजिए। संख्या पूछता तो आंसर 74 होता, नई संख्या पूछ रहा है तो 47 मेरा आंसर। ठीक है, तो ये आपके 6 क्वेश्चन थे, सोल्व हो गए हैं। उसके अलावा 6 और क्वेश्चन हैं, वो भी एनटीपीसी के अंदर आए हुए हैं। तो उन सभी के आपको जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आपको इन सभी की पीडीएफ मिल जाएगी। तो उस पीडीएफ को सोल्व कर लीजिए। जैसे ही हमारा नंबर सिस्टम खत्म होगा तो इन सभी क्वेश्चंस की हम आपको वीडियो अवेलेबल करा देंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। कंटिन्यूसली हम यहाँ पे वीडियो डाल रहे हैं, वीडियो को लाइक करना है और आपके जो फ्रेंड्स हैं जितने भी, उन सभी को शेयर करना है, क्योंकि यहाँ पे हम एनटीपीसी का पूरा सिलेबस कवर कराएंगे। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।